आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए इसमें पवन सीरीज को पढ़ने वाले हैं और ये पवन सीरीज की 23वीं क्लास है। और देखिए राजन सीरीज भी कंप्लीट हो गई है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर दियो, देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए वो क्या दिए गए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7/5 का व्युत्क्रम है। तो देखिए हमेशा याद रखने जब भी क्वेश्चन में आपसे व्युत्क्रम पूछा जाए, जैसे 7/5 का क्या पूछ रहा है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब हो जाता है उल्टा, ठीक है, पलट दीजिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा 5/7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 27 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या है। तो आपसे 27 की पूर्ववर्ती पूछा है। देखो एक तो आपकी पूर्ववर्ती होता है, ठीक है, और दूसरी अनुवर्ती होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। पूर्ववर्ती अनुवर्ती दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। अनुवर्ती आपको बता चुका हूँ, अनु से आप लोग याद रखना है, आ से याद रखना है आने वाली। क्या होता है, आने वाली। जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे आपका लिखा है 76, ठीक है, कितना लिखा है 76, आपसे पूछे अनुवर्ती, तो अनुवर्ती मतलब हो जाएगा 76 के बाद आने वाली संख्या कौन सी होगी, तो ये हो जाएगी आपकी 77 हो जाएगी, समझे। पूर्ववर्ती यहाँ से पा से याद रखना है पहले, ठीक है, पहले वाली। इसलिए आ से याद रखना है आने वाली, पा से याद रखना है पहले वाली। जैसे यहाँ पर कहीं कोई संख्या लिखी जैसे 43, जैसे 43 मतलब ये हो जाएगा आपकी पूर्ववर्ती पूछ रहा है, तो मतलब 43 से पहले की संख्या कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी 42 हो जाएगी, समझे। तो दो वर्ड याद रखना है आपके, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। तो देखिए इसी तरह इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। कह रहे हैं कि 27 का पूर्ववर्ती क्या होगा। पूर्ववर्ती मतलब 27 से पहले की संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 27 से पहले क्या होता है, 26 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं कहलाती हैं। तो देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। आप लोगों को बताया था कि विषम संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो। सम संख्याएं क्या मतलब होता है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों उनको क्या बोला जाता है, सम बोला जाता है, समझे। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, विषम, ठीक है। जो 2 से ठीक है पूर्णतः नहीं विभाजित हों उन्हें सम संख्या उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। क्लियर नहीं। देखो आपका भाज्य का मतलब हो जाता है, देखो भाज्य संख्याएं भी दिया गया है। भाज्य का मतलब हो जाता है, देखो जो स्वयं या ऐसे लिखो जो एक व स्वयं के अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो उसको क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या की ध्यान रखना है कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, P/Q के रूप में, ठीक है, व्यक्त की जा सकती हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय। जैसे आप लोग समझ लिए, जैसे कहीं पे 5 लिखा है, क्या लिखा है 5, तो 5/1 लिख सकते हैं, तो बन गया P/Q। जैसे कहीं पे 4 लिखा है तो 4/1, जैसे कहीं 5/2 लिखा है, समझे। तो ये सभी की सभी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी, समझे। परिमेय संख्या में याद रखने जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उनको क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं, समझे। अब भाज्य का मतलब क्या होता है, जो संख्या मतलब जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाज्य हो, ठीक है, किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य। और इसी तरह अभाज्य की डेफिनेशन भी आप लोगों को बता चुका हूँ। अभाज्य का मतलब क्या होता है कि जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, इसमें केवल ना हो जोड़ लेना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, समझे। सम का मतलब क्या होता है, जो संख्याएँ 2 से विभाज्य होंगी, ठीक है, उनको सम बोला जाएगा, और जो 2 से विभाज्य नहीं होंगी तो उनको क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक है, तो एक का मतलब आपका एक की बात कर रहा है,
ऑप्शन ए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और कह रहे हैं ना भाज्य ना अभाज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए देखो जो भाज्य संख्या होती है, देखो भाज्य की आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी कि जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, जैसे एक स्वयं और किसी अन्य संख्या से, ठीक है, अन्य संख्या से विभाज्य हो, ठीक है, उसको बोला जाता है आपकी भाज्य संख्या। ठीक है, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, ठीक है, स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए उसको बोला जाता है अभाज्य। ठीक है, तो देखो एक को ना तो भाज्य बोला गया ना ही अभाज्य बोला गया, ध्यान रखना है। तो ये भाज्य और अभाज्य तो होगा नहीं, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 सही 3/5 है। तो देखो यहाँ पे आपके 1 सही 3/5, इसको बोला जाता है मिश्र भिन्न बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मिश्र भिन्न। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर मिश्र भिन्न पूछी जाए तो आप लोग ध्यान रखना है, इस टाइप से अगर संख्या लिखी है 1 सही 3/5 तो इसको क्या बोला जाता है? मिश्र भिन्न बोला जाता है। और जो आगे वाली संख्या होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पूर्णांक बोल देते हैं। और जो पीछे जो 3/5 है इसको क्या बोला जाता है? भिन्न। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो मिश्र भिन्न होती है पूर्णांक और भिन्न से मिलके क्या बनती है? मिश्र भिन्न बनती है। ठीक है, तो आपका एक पूर्णांक हो गया और 3/5 क्या हो गया? मिश्र भिन्न हो गया। तो इसको हल करना है, तो हल कैसे करना है? क्रॉस गुणा करना है, 5 का एकम करोगे, 5 एकम 5 + 3 करना है तो कितना हो जाए? 8/5। तो आप लोग ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 0.6 × 0.4 का मान है। तो ये तो आप लोगों को क्वेश्चन बता चुके हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो पहले तो सीधा सीधा आप गुणा करो, 6 × 4 = 24 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग पॉइंट काउंट कर लो। पॉइंट देखो 1 अंक की 1 अंक की, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 0.24 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 0.6 ग्राम है। तो अब देखिए सारे के सारे ऑप्शन किलोग्राम में दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये जो 6 ग्राम है उसको किस में बदलना है? किलोग्राम में बदलना है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है आपका? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, कितने ग्राम होता है? 1000। जैसे आपका 1 मीटर इक्वल टू आपका कितना होता है? ठीक है, 100 सेंटीमीटर। तो आप कुछ यूनिट लिख लीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये दोनों याद रखते हैं। तो हमसे कह रहे हैं देखो 6 ग्राम है, 6 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में। तो आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ से जैसे 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है आपका? ठीक है, आपका 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ से 1 ग्राम का मान निकालो। 1 ग्राम का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, देखो आप लोगों को कन्वर्ट करना बता रहा हूँ। ठीक है, इतना लॉन्ग करना नहीं है, ये सीधा रखना है कि आप लोग जैसे कहीं पे कोई दूसरी वैल्यू आ जाए चेंज करने के लिए तो क्या करेंगे? जैसे आपका 1 लिखा था, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही कहीं क्वेश्चन आ जाए और आपका जैसे कोई वैल्यू लिखी हो सेंटीमीटर में, उसको कहो कि मीटर में बदलना है, या कोई वैल्यू मीटर में लिखी है उसको किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया गया? 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 को इधर भेजेंगे तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाए? 1/1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम हो जाएगा, समझे ना? तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे ये 6 ग्राम है, ग्राम को हटाना है, क्या हटाना है? ग्राम हटाना है। तो इसकी जगह मुझे क्या लाना है? किलोग्राम लाना है। तो आप लोग समझ लो 1 ग्राम हटाओगे तो क्या होगा? 1/1000 किलोग्राम यहाँ पे लेके आना है। तो 6 × 1/1000। अब ये क्या बन जाएगा? किलोग्राम। इसको आप लोग हल कर लो, सॉल्व कर लो। 3 जीरो है ना, तो इसमें 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा, एक तो ये अंक हो गया, 2 3, समझे? तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम, मतलब हो जाएगा 0.006 किलोग्राम। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि किसी गांव की जनसंख्या कह रहे 750 है। कह रहे उस गांव में यदि 50 व्यक्ति निरक्षर हों तो साक्षरता का प्रतिशत क्या होगा? देखो निरक्षर का मतलब होता है बिना पढ़े लिखे, ठीक है, और साक्षरता का मतलब होता है शिक्षित व्यक्ति, पढ़े लिखे। देखो टोटल जनसंख्या कितनी देगी? 750, जिसमें से निरक्षर कितने हैं? निरक्षर का मतलब बिना पढ़े लिखे कितने हैं? 50 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। तो हमसे पूछा साक्षरता का प्रतिशत पूछा गया। तो अब ये बताओ शिक्षित व्यक्ति कितने हैं? तो शिक्षित व्यक्ति कितने हैं ये बताओ। टोटल 750 में 50 कैसे हैं? बिना पढ़े लिखे हैं, ठीक है, शिक्षित व्यक्ति नहीं है। तो शिक्षित व्यक्ति कितने हैं? 700 हो जाएंगे। 750 में 50 निकाल लो। तो अब इसका परसेंटेज बनाना है, तो 700 बटे टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 750 गुणे कितना कर लो? 100। देखो 0 से 0 कटेगा। अब यहाँ पे 25 से काटो, 25 चौको 100, 25 दिया 75 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो आप लोग हल करो, 7 चौको 28, 280 हो जाएगा। अब 3 से काटो,
3 27 हो जाएगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 3 तिरका 9, फिर 1 बचेगा, 3 तिरका 9, ऐसे जाएगा। तो 93.33% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 600 छात्रों के एक विद्यालय में कह रहे 240 क्या है बालिकाओं का प्रतिशत बताइएगा। तो देखो 600 टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 600 हैं, ठीक है। इसमें से जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, वो कितनी हैं, 240 हैं। और हमसे कह रहे हैं कि इनका परसेंटेज बताओ। तो किस में कन्वर्ट करने को कह रहा है, परसेंटेज। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को पूरा, जैसे आपकी राजन सीरीज है और आपकी पवन सीरीज है, दोनों कंप्लीट होने को बहुविकल्पीय क्वेश्चन चल रहे हैं, तो बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सारे पेपर मैं सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, इसको परसेंटेज में बदलना है हमें, ठीक है। तो परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, देखो लड़कियाँ कितनी हैं, टोटल 240 हैं, बट्टे में हमेशा ध्यान रखो यहाँ पे टोटल वैल्यू रखी जाए। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 600 हैं। इनटू परसेंटेज में बदलने के लिए आप लोगों को बताया था गुणा करना होता है कितने का, 100। अगर परसेंटेज लगाना है तो 100 का गुणा करना है, हटाना है तो क्या करना है, 100 का भाग करना होता है, समझा है। तो देखो 2 जीरो से यहाँ पे कैंसिल कर दो, 6 से काटो, 6 चौक 24, 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 40%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 250 केलों में से कह रहा है 50 केले एक कक्षा में बांट दिए गए, कह रहे कितने प्रतिशत केले शेष बचे। तो देखो यहाँ पर समझो, आप लोग 250 केले बांट दिए, 250 केले टोटल थे, उसमें से 50 बांट दिए। तो हमसे देखो परसेंटेज पूछा गया, और किसका पूछा गया, बांटे गए का नहीं पूछा, हमसे कह रहे कितने प्रतिशत केले शेष बचे। तो अब आप लोग बताओ, देखो 250 थे जिसमें 50 बांट दिए, तो शेष कितने बचे, 200 केले शेष बचे। कितने शेष बचे, 200। बटे क्या करना है, टोटल रखना है, इनटू करना है आपको 100, समझा ना। अब देखो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौको 100। अब 20 गुणे 4 करो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 80%। ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 651 मीटर लंबे फीते में कह रहे कि 18.6 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है कि 651 मीटर लंबा कोई है फीता है। अब इसमें क्या कह 18.6 मीटर के क्या करने, टुकड़े काटने हैं इसमें से, समझे। जब इस टाइप से क्वेश्चन आए, जब भी क्वेश्चन आए, आपको टोटल लंबाई दी गई, इसमें आप लोग भाग कर दो, ठीक है। इसके टुकड़े काटने तो क्या करना है, भाग कर दो। अब देखो पॉइंट हटाने तो ऊपर 0 हटाएंगे तो 651/186 गुणे कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाने पर अपोजिट डायरेक्शन क्या करते हैं, 0। अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे नीचे से पॉइंट हटाने तो ऊपर 0 बढ़ाने, ऊपर से हटाने तो नीचे बढ़ाना होगा, समझे। अब 2 से काटो, 9 और 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखो 93 का इसमें जब भाग करेंगे तो ये 7 बार कटेगा, करके देखो 90 गुणे 7 करो। एक आइडिया लगा लियो, जैसे 93 लिखा है, 93 को ऐसे लिख लो 90, 90 गुणे 7 करो तो आइडिया लग जाएगा। 90 गुणे 7 करेंगे 630 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 630, लगभग 651 समथिंग कट जाएगा, पूरा गुणा करोगे, सही। तो ये 7 बार कटेगा। 7 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 5.4 माइनस कह रहे 2.25 का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को घटाना है 5.4। देखो जब भी घटाने वाला क्वेश्चन आए और पॉइंट लगाओ तो पॉइंट के सामने पॉइंट रखो, समझे। अब देखो यहाँ पर कोई अंक नहीं तो 0 मान लो। अब देखो वहाँ से लेंगे 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर बचेगा 3 में से 2 गया 1, और 5 में से 2 गया कितना बचेगा, 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.15। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.025 का प्रतिशत रूप होगा। तो कह रहे हैं 0.025। अब इसको देखो परसेंटेज में पूछा गया है। आप लोग ध्यान रखना कि जब भी परसेंटेज लगाना हो तो हमें 100 का गुणा करना होता है, और परसेंटेज हटाना हो तो क्या करना होगा, 100 का भाग करना होगा, समझे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 100 का गुणा करना होगा। अब 2 जीरो का मतलब पॉइंट 2 अंक इधर खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 2.5% बन जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान होगा। तो अभी आपको बताया था, ये कह रहे हैं 2/5 को परसेंटेज में बदलना है। तो सिंपल याद रखना है, जब भी परसेंटेज की बात करें गुणा करना होगा, 100 का गुणा करो, 5 से काटो कितनी बार कटेगा, 20, और 20 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि रुपये 15 कितने रुपए का 20% है। तो मान लीजिएगा आपका x रुपए का 20% है, तो x रुपए का कितना 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा, कह रहे जो 15 रुपये है ना वो कितने रुपए का 20% हिस्सा है। तो मान लिया x रुपए का 20% कितना है 15 है, x रुपए का कितना 20% क्या है 15 है। अब इसको आप लोग हल कर लो, देखो 15 और ये 100 ऊपर जाएगा तो 100 बटे कितना हो जाएगा 20, 20 से काटेंगे कितनी बार 5 बार, तो 15 गुणा 5 करेंगे कितना हो जाएगा 75। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये थी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।